आज का जीएफटी टॉक तर्क संगत से अपने सुधार को दूर करना। 12 कदमों के फलस्वरूप में हम पुराने तौर तरीके अपनाए रखकर अपने को धोखा देने के योग्य नहीं रह जाता। हम सब तर्क संगति बिठाते हैं, कभी कभी हम ये जानते हुए भी कि हम गलत बात को तर्क संगत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी अपनी इस तर्क संगति पर आचरण करते रहते हैं। ऐसे में हमारे लिए सुधार प्रक्रिया बड़ी कष्टदायी हो जाती है, खासकर तब जब हम किसी भी कारण ये मान लेते हैं कि अन्य सुधार कार्यक्रम के सरल से सिद्धांत हम पर लागू नहीं होते। ऐसी स्थिति में अपने स्पॉन्सर या अन्य संगी साथियों की मदद से ही हम अपने उन तमाम बहानों को जायजा ले सकते हैं जो हमारे गलत आचरण को ठीक बताते हैं। क्या हम वाकई मानते हैं कि कुछ सिद्धांत हम पर लागू नहीं होते? क्या वाकई हमें इस बात पर भरोसा है कि नारकोटिक्स एनोनिमस के हर किसी सदस्य से हम ज्यादा जानते हैं, उन लोगों से भी जो वर्षों से क्लीन रह रहे हैं? वह क्या है जो हमें कुछ खास दूसरों से कुछ अलग मानने के लिए उकसाता है? इसमें कोई शक नहीं है कि हम सुधार के मार्ग से गुजरते हुए सफलतापूर्वक अपने रास्ते को कुछ समय तक तर्कसंगत ठहरा सकते हैं, लेकिन आखिर में हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा और उसके अनुसार आचरण करना शुरू करना पड़ेगा। 12 कदमों के सिद्धांत की सुधार प्रक्रिया में एक नई जिंदगी के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इनमें किसी प्रकार का तर्क संगति बिठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ आज के दिन मैं सुधार के कदमों पर चलते हुए अपने को धोखे में रखना जारी नहीं रख सकता। मैं अपनी तर्क संगति की निरीक्षण करूंगा, अपने स्पॉन्सर को उनके बारे में बताऊंगा और उनसे छुटकारा पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तर्क संगत से अपने सुधार को दूर करना। हेडलाइन: 12 कदमों के फलस्वरूप मैं अब पुराने तौर तरीके अपनाए रखकर अपने को धोखा देने के योग्य नहीं रह जाता। दोस्तों, हम जितने भी लोग हैं जो प्रोग्राम में आते हैं, जो नशा कर रहे होते हैं, है ना, तो होता क्या है कि अगर हम पास्ट का अपना थोड़ा सा ध्यान करें या पास्ट में जाएं हम, तो हम अपने नशे को जारी रखने के लिए हम तर्क देते थे। क्या करते थे? हम वजह बताते थे। तो हमसे पूछता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप नशा क्यों कर रहे हैं, तो हम कारण तर्क ऐसे जैसे देते थे, मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है ना, कोई मेरे लिए कुछ करता नहीं है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है। हम बहुत सारे तर्क देते थे। मेरी नौकरी छूट गई है, मेरी जॉब चली गई है ना, या मेरे दोस्त ऐसे हैं, या ये समाज ऐसा है ना, मुझसे छूटती नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी, मतलब अलग अलग तर्क थे हमारे। हम ऐसा क्यों कर रहे थे? जो हम तर्क देते थे, वजह बताते, कारण दूसरों को दोषी ठहराना, बहानेबाजी करना, इसे कहते हैं तर्क। तर्क संगति मतलब हम अपनी नशेबाजी के कारण, अपनी एडिक्शन के कारण या अपनी बीमारी के चलते हुए हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उतर गया है। अब हम हर चीज पे तर्क देते थे, मतलब कोई भी वजह हो, कोई भी काम हो, हम तर्क देते थे। मेरा मन नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है। पढ़ाई से बचने के लिए, काम से बचने के लिए, जिम्मेदारियों से बचने के लिए हम तर्क देते थे। अभी मेरा मन नहीं है, आज ठंड ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, आज मौसम खराब है। मतलब ऐसा करते करते ये जो तर्क संगति थी हमारे आचरण में उतर आई है, हमारे व्यवहार में उतर आई है। अब हम जब भी कोई हमारी तरफ बॉल आती है, अब ये मान के चले जैसे हमारी तरफ कोई व्यक्ति कोई शब्द फेंकता है या एक बॉल आती है हमारी तरफ, तो हम डिफेंस करने के आदी हो गए हैं। हम हर एक चीज को डिफेंस करते हैं, डिफाइन करते हैं। समझे आप मेरी बात को? मतलब हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेव करने की, कि मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई, यदि कोई हमें रोकता, हमें कोई टोकता तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम डिफाइन करते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरे को प्यार नहीं करता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी नौकरी छूट गई है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा ये वजह है मेरी। हम तर्क संगति में आ जाते हैं और ऐसा ही जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी एडिक्शन को जारी रखते हैं।
हम एक एडिक्ट अगर तर्क वितर्क जो करता है, बहानेबाजी जो करता है, वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो नशा करता रहे, क्योंकि उसने इस बात को अगर कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मेरे नशा करने से मेरे भविष्य खराब हो रहा है, मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, मेरी इमेज खराब हो रही है, तो उसे नशा स्टॉप करना पड़ेगा। और वो नशा छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो आदी है, वो एडिक्शन में है, उसे डर लगता है नशा छोड़ने के नाम से। जैसे उसके दिमाग में ख्याल आता है नशा छोड़ने का या वो छोड़ने का डिसीजन लेता है, तो दूसरा विचार उसके दिमाग में ये आता है कि यार अगर मैं कल नशा नहीं करूंगा तो मुझे विड्रॉल होंगे, मुझे क्रेविंग होगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे भूख नहीं लगेगी, और इस डर के चलते वो दोबारा से नशा करता है। अब वो ये जान चुका बहुत अच्छे तरीके से, इस बात को समझ चुका कि जब जब मैं नशा छोड़ता हूँ तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए वो नशा नहीं छोड़ना चाहता, वो तर्क देता है कि कोई सही सी संस्था मिल जाए, कोई बढ़िया सा इलाज मिल जाए, कोई मैं घर पर रह करके छोड़ दूंगा, मैं ऐसा करके, इन सारी चीजों को चलते चलते वो तर्क संगति हो जाता है कैंडिडेट। अब वो कार्यक्रम में आ जाता है, किसी रिहैब में आ जाता है, या वो मीटिंगों में जाता है, एनए की मीटिंगों में जाता है। तो वो कार्यक्रम तो कर रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए वो तर्क देता है, काम से बचने के लिए। अब वो नशे के लिए नहीं, जिम्मेदारी से बचने के लिए, काम से बचने के लिए, मेहनत से बचने के लिए वो तर्क देता है, एक से एक स्ट्रांग तर्क रखता है। रिहैब में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो तर्क देते हैं ना तो वो इतना भारी तर्क, भरकम तर्क बताते हैं कि मेरी तो सर मैं आपको क्या बताऊं, आप जानते मैं नशा क्यों करता हूं, मेरी नशा करने की वजह क्या है, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूं। तो वो अपने परिवार के लोगों पर ब्लेम लगाते हैं, ब्लेमिंग लगाते हैं। मेरे पिताजी ऐसे हैं, वो बचपन से मुझे मारते थे, उन्होंने कभी मुझे गले लगाकर प्यार नहीं करा, मेरी मम्मी ने, और सुधार से दूर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जी मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मुझे बचपन में चोट लग गई थी। ऐसा वो क्यों कर रहा है? सुधार से बचने के लिए वो चाहता ही नहीं, वो तर्क करता है। कहने का मतलब ये कि वो आगे चल के लाइन में बता रहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं दोस्तों। कह रहा हम सब तर्क संगति बिठाते हैं, जितने भी लोग हैं एडिक्ट बिठाते हैं। कभी कभी हम यह जानते हुए भी कि हम गलत बात को तर्क संगत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक एडिक्ट जानता है कि मैं गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके अपने आप को धोखा देता है। उसके अंदर से आवाज आ रही होती है कि आप ये जो चीजें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करनी चाहिए होती है। वो अपने आप को कहता चुप हो जा, और वो अपनी बात को आगे धर देता है। एक एडिक्ट जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, मैं कार्यक्रम से बचने के लिए, क्लासों से बचने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है कार्यक्रम से बचने के लिए। तो कह रहा है कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी अपनी इस तर्क संगति पर आचरण करते रहते हैं। मतलब हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ, मैं अगर किसी की मदद मांगूं, अगर मैं किसी का कहना मानूं तो मैं ठीक हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो उससे बचने की कोशिश, वो अपने आप को अनजान बताता है, अपने आप को बेवकूफ साबित करने की कोशिश करता है, अपने आप को भुलक्कड़ बताने की कोशिश करता है, जबकि वो जानता है कि मैं कर सकता हूं। अंदर से उसकी अंतरात्मा जानती है कि मैं कर सकता हूं, मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूं, लेकिन वो कर क्यों रहा है ऐसा? वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो नशा करता रहे और जिम्मेदारियों से बचता रहे। करते हैं। ऐसे में हमारे लिए सुधार प्रक्रिया बड़ी कष्टदायी हो जाती है, खासकर तब जब हम किसी भी कारण यह मान लेते हैं कि एनए सुधार कार्यक्रम के सरल से सिद्धांत हम पर लागू नहीं होते। एक एडिक्ट इस बात को मान लेता है या अपने आप के ये कार्यक्रम मेरे लिए नहीं है, ये काम मुझ पर नहीं करेगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा एडिक्ट नहीं हूं, या मैं इतना बॉटम में नहीं हूं, मेरा अभी इतना कुछ खराब नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए, जैसे मान लो शराबी को, मैंने बहुत सारे शराबियों को ये कहते हुए सुना है कि ये प्रोग्राम तो समैकियों के लिए है, जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, कूड़ा चुग रहे हैं,
मेरे जैसे आदमी के लिए प्रोग्राम, अच्छा उसको 9 महीने के इलाज की जरूरत है, उसको 7 महीने हुआ है तो 1 महीने में ठीक हो जाऊंगा। मुझे ये सारी चीजें करने की जरूरत, मतलब वो अपने तर्क देता अपने आप को कि ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है, ये सिद्धांत मेरे लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए जो घर से बेघर है, जिन्हों का सब कुछ उजड़ गया है, जिनकी बीवियां छोड़ के चली गई है, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मेरा तो अभी सब कुछ है, तो ये कार्यक्रम मुझ पर लागू। वो अपने आप को इस बात को समझा देते हैं, खुद को तर्क देते हैं, खुद तर्क संगति के साथ जीते हैं, खुद को धोखा देते हैं। और जब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे, तर्क संगति करते रहेंगे अपने आप से, हम कभी भी सुधार में नहीं आ सकते। तो दोस्तों हमें ये तर्क संगति, ये बहानेबाजी, अगर साफ शब्दों में कहा जाए, ये बहानेबाजी हमें छोड़नी। एक एडिक्ट बहाने बनाता है और ऐसे स्ट्रॉन्ग बहाने बनाता है चीजों से बचने के लिए, काम से बचने के लिए, कि सामने वाला कहता सही में यार ये आदमी बहुत दुखी है, ये आदमी बहुत दुखी है। वो एडिक्ट अपने आप को बिल्कुल बेचारा, लाचार, मतलब मजबूर बता देता है अपने आप को। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है कि आज का हमारा विचार हमें बता रहा है कि जब तक हम तर्क संगति में रहेंगे, हम सुधार से वंचित। अगर हमें सुधार में आना है तो कोई तर्क नहीं है, इस कार्यक्रम में कोई तर्क। मैं ये कहूं कि नहीं आज मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं, कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क। या तो हाँ या आपने अगर कमी की है तो पहली बार में स्वीकार करो, नहीं की है तो नहीं। बहानेबाजी, कहानी सुनाने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहानियां सुनाते हैं। किससे सुनाते हैं? वजह बताते हैं, कारण बताते हैं, तर्क देते हैं। कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है। कार्यक्रम से बचने के लिए अगर आप तर्क दे रहे हैं, मैं कोई तर्क बनाऊं, बहाने बनाऊं, नहीं। मुझे सभाओं की जरूरत है, मुझे कार्यक्रम की जरूरत है, इससे कोई भी नकारा नहीं जा सकता इस बात को। कोई तर्क नहीं है कि मुझे ये करना, मुझे ये नहीं, कुछ नहीं। हम नहीं कर सकते, नहीं, हम नकार नहीं सकते चीजों को। एक एडिक्ट नकारता है, एक नशेबाज नकारता है, तर्क देता ना, वो कहानियां सुनाता ना। कोई कहानी किस्सा नहीं चलेगा। जिस दिन मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि ये कार्यक्रम मुझ पर लागू होता है, मेरे जैसे एडिक्ट, तो चिंतन पढ़ देता हूं दोस्तों एक बार में। सिर्फ आज के दिन मैं सुधार के कदमों पर चलते हुए अपने को धोखे में रखकर जारी नहीं रह सकता। मैं अपनी तर्क संगति का निरीक्षण करूंगा, अपने स्पॉन्सर को उनके बारे में बताऊंगा और उनसे छुटकारा पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।